प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार जो सारे संसार को पैदा करने वाला, सारे संसार को चलाने वाला है, ऐसे परम आत्मा की अंश आत्मा ये घट घट में बसती है। तो हर आत्मा ने अपने मूल परम आत्मा की पहचान करनी है और इसीलिए इंसानी जामा मिला, इसीलिए इंसानी ये तन प्राप्त हुआ। जिस कारण कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, कि बड़े भाग्य की बात मानी मानुष तन को पाना। और मानुष तन को पा लेने के बाद इंसान ने एक कदम उठाना होता है, यानी कि अपने आप की पहचान करनी होती है। अपने आप की पहचान का भाव अपनी आँखों, अपने शरीर, अपने मकान वो नहीं, अपने आप की पहचान यानी कि आत्मा ने अपने आप को जानना है। एक अपने मूल को जानकर ही अपने आप को जाना जा सकता है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाहो, कि एक प्रभु परमात्मा निराकार से नाता जोड़ो, मनुष्य जन्म का यही लाभ है। एक इस तरह से ये लाभ प्राप्त करने की ये सुनहरी एक बेला मानी गई है, सुनहरी अवसर माना गया है। क्या लेकर के जग में आया, क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। कि क्या लेकर के आया है, अच्छे दिन पाछे गए, किया न प्रभु से हेत, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। कहते हैं कि अच्छे दिन पाछे गए, जब जोर था, जब ताकत थी, जब पूरा शरीर अच्छी तरह से काम कर रहा था, उस वक्त तो विश्व विकारों में पड़ा रहा, उस वक्त तो खेल तमाशों में पड़ा रहा, उस वक्त सच की परवाह नहीं की, अपने मुक्ति प्राप्त करने की परवाह नहीं की, लक्ष्य की प्राप्ति की परवाह नहीं की, एक आध्यात्मिकता को अपनाने की परवाह नहीं की। इस तरफ लापरवाह रहा और जो कुछ करता रहा वो इंसान को पार उतारा कराने का साधन ना बन पाए। तो कहते हैं कि अच्छे दिन पाछे गए, किया न प्रभु से हेत, और अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। कि जब अच्छे दिन थे उस वक्त तो परवाह नहीं की, लेकिन अब जब समय पूरा हो गया, अब चिड़ियों ने खेती को उजाड़ दिया, अब पंछियों ने खेती के फसलों के दानों को चुन लिया, तो अब क्या करेगा। अब पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं, अब हाहाकार के सिवाय कुछ नहीं, बनेगा कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि उस वक्त सुचेत हो जा, जब खेती लहलहा रही है उस वक्त पंछियों को उड़ाना था, उस वक्त गफलत की नींद में नहीं सोना था, उस वक्त जागृत रहना था। जब वो पंछी उड़ा रहे थे तेरे खेत को, उस वक्त लापरवाही, अगर उस वक्त सुचेत हो जाए तो फिर बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि ये जन्म जो मिला इंसान, ये सुचेत रहकर तूने इस जन्म को जीना है, इस जीवन को जीना है। और सुचेत रहना यानी कि जागृत अवस्था में रहना। पुरनूर जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। कि एक सूरज तो चढ़ा हुआ है लेकिन सो रहे हैं इंसान, एक आंखें मूंदे हुए हैं, एक रोशनी से अनजान है, अंधकार में विचरण कर रहे हैं, एक जागृत अवस्था में नहीं है, एक स्वप्न की अवस्था में है। और इसी प्रकार से ये यात्रा पूरी की पूरी ये तय कर जाते हैं। और अगर आंख मिल जाए तो वाक्य ही एहसास हो जाए तो फिर ये पूरा लाभ इस जीवन का उठा लेते हैं। मार्ग मोती बिखरे अंधा निकस्यो आए, ज्योत बिना जगदीश के जगत लंघे आए। कहते हैं कि मार्ग में मोती बिखरे पड़े हुए हों, लेकिन अगर आंखें काम नहीं करती तो मोतियों से कौन लाभ उठा सकता है। वो तो पाँव के नीचे ही रौंद के आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आंखें नहीं हैं। वो हीरे को भी कंकर मानकर चल पड़ेगा। और इस प्रकार से एक आंख ना होने के कारण, नज़र ना होने के कारण वो मोतियों से लाभान्वित नहीं हो पाता है और उसकी कंगालता वो बनी रहती है। तो इसलिए संत महापुरुषों ने अनेकों ढंगों से, अनेकों तरीकों से, अनेकों शब्दों का इस्तेमाल करके यही बात बताई है, यही बार बार एहसास दिलाया है। कहीं पर बहुत एक सख्त से महसूस होने वाले हमें शब्द सुनाई देते हैं कि ये बहुत सख्त सी बात कह दी महापुरुषों ने, और कहीं पर हाथ जोड़कर विनती भी कर डाली
कि करूं बिनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसे सुहेला। कहते हैं कि विनती करता हूँ मेरे मित्र, कि विनती क्या कर रहे हैं कि करूं बिनंती सुन मेरे मीता, हे मेरे मित्र मेरी बात सुन ले, करूं बिनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, कि संतों का संग कर ले, और उसका परिणाम क्या होगा कि इहाँ खाड़ चलो हरि लाहा, आगे बसे सुहेला, कि संतों ने इस हरि के साथ नाता जोड़ देना है। ये नाम की दौलत दे देनी है जो मीरा को रविदास जी ने दे डाली, जिस कारण मीरा गली गली घूम कर कह रही है कि पायो री राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक देनी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। कि वो राम रतन, वो दौलत मिल गई, वो साधु संत जन ऐसी दौलत दे देते हैं और सच्चा लाभ मिल जाता है। यहाँ खाड़ चलो हरि लाहा, आगे बसे सुहेला। तो यहाँ पर सच्चा लाभ प्राप्त कर लिया तो आगे सुहेला ही सुहेला है, और अगर अब लाभ ना प्राप्त किया तो आगे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए बार बार महापुरुष संत जन यही कह रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कि जो सोया रहता है वो गंवाता है। आप कभी सोच कर देख लें कि आप सोए हुए हैं और कोई दाव लगाकर आपकी पोटली उठा के ले जा सकता है, लेकिन अगर जाग रहे हैं तो इतना आसान नहीं है कि पोटली कोई आपकी उठा के ले जाए। इसी प्रकार से जो सोवत है सो खोवत है, जो सोए रहते हैं वो गवाते ही गवाते हैं, इतनी पूंजी गवा देते हैं, श्वासों की पूंजी भी चली जाती है, लेकिन कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता। तो आओ साथ संगत, इसलिए महापुरुष संत जन हर इंसान को यही पैगाम दे रहे हैं, यही आवाज़ दे रहे हैं कि इंसान तो जागृत अवस्था में आ जा और इस हरि परमात्मा निराकार का बोध संतों का संग करके प्राप्त कर ले, ऐसा लाभ प्राप्त कर ले जिससे तेरा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाएगा। ऐसी दौलत को पा ले जिस दौलत को पा लेने के बाद ये दरिद्रता नहीं रहती है, ये कंगालता नहीं रहती है। कबीर जी ने कहा है कि सब कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। कहते हैं कि सब जग निर्धना है। ये सारा जगत निर्धना क्यों है? क्योंकि नाम की दौलत से वंचित है। तो सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। और वो धनवान है जिसके पास ये नाम रूपी धन है, वो फिर अगर कुटिया में है धनवान है, वरना तो सांसारिक लिहाज से, एक मटीरियलिस्टिक व्यू से, एक ऐसे माया और पदार्थों के लिहाज से अगर देखें तो हम कहेंगे कि एक कुटिया में रहने वाला, और उसको आप धनाड़ कह रहे हैं, उसको आप धन वाला कह रहे हैं। नहीं, कुटिया में रहने वाला भी धन वाला होता है अगर सच्ची दौलत उसके पास है। अगर कबीर जी कुटिया में रहते हैं तो सच्ची दौलत के मालिक होने के कारण वो सबसे अमीर हैं। शबरी के पास ये दौलत है, कुटिया में रहती है, कर्मकांडी लोग उसको दुत्कारते हैं, ठुकराते हैं, और वो कर्मकांडी लोग तो कंगाल रहे, और वो कुटिया में रहने वाली शबरी वो माला माल थी, वो भरपूर थी, उसके पास असली धन था। इसी प्रकार से ये सच्चे दौलत के कारण ही धनवान माना गया है। फिर वो महल में हो तब भी दौलत वाला है। राजा जनक है, महल में रहते हैं, राजपाट है, हर प्रकार के सुख सुविधाएं हैं। केवल राजमहल होने के कारण, राज सारे एक साधन होने के कारण राजा जनक अमीर नहीं हैं। अमीर वो इसलिए हैं महलों में रहकर भी, क्योंकि उनका नाता राम से जुड़ा हुआ है, हरि परमात्मा से जुड़ा हुआ है, इस निराकार से जुड़ा हुआ है, इस कारण वो अमीर हैं। और कबीर जी इस कारण कंगाल नहीं हैं, क्योंकि उनके पास नाम की दौलत है। तो दोनों के पास नाम की दौलत है, इसलिए दोनों ही अमीर हैं। वरना तो राजा सिकंदर जैसे भी हुए, और भी अनेकों राजा हुए, लेकिन क्या उनको हम राजा जनक की दृष्टि से देखते हैं जैसा राजा जनक को जिस दृष्टि से देखते हैं? क्या हम औरों को भी इसी दृष्टि से देखते हैं? नहीं, बल्कि हम यही कहते हैं कि क्या लिया सिकंदर ने, जब गया तो दोनों हाथ खाली थे।
लेकिन जनक के बारे में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नाम की दौलत पा ली जो केवल संसार तक सीमित नहीं है, जो दौलत आत्मा ने पाई है और हमेशा के लिए माला माल रहना है। तो बाकी दौलतें तो इस शरीर के साथ जुड़ी हुई, शरीर भस्म हो जाता है तो ये सब कुछ भी धरा धराया रह जाता है। इसलिए संत महापुरुष भक्तजन कहते हैं कि इस संसार में आकर इंसान तुमने ये सच्ची दौलत के भागीदार बनना है, इसलिए कहा कि बड़े भाग्य मानो स्तन पावा। वरना तो और योनियों में बाकी सब कार्य जो कर रहे हैं वो और योनियों वाले भी कर रहे हैं। निद्रा भोजन भोग भय ए पशु पुरख समान, ज्ञान अधिक एक नर में ज्ञान बिना पशु जान। बाकी सारे कार्य निद्रा भोजन भोग भय ये तो सब उनमें भी हैं। तू भोजन करता है, भोजन करने को महत्ता देता है, वहीं तक सीमित है, तो भोजन पशु पंछी जानवर भी कर लेते हैं। निद्रा तू करता है, निद्रा वो भी कर लेते हैं। तेरे घर संतान हो जाती है, बे औलाद वो भी नहीं रहते हैं। तू मकान बना लेता है तो वो भी चिड़िया एक एक तिनका उठाकर कितना खूबसूरत घोंसला बना लेती है। तू सोचता है दिमाग वाला है, कितना अच्छा तूने मकान बना लिया, तो तू कभी चिड़िया के बारे में सोच के देख कितनी मजबूती से एक एक तिनका इकट्ठा पहले करती है, फिर उसको इस कदर इतनी तरतीब से उसको एक दूसरे के तिनकों को बांधती है, इतनी मजबूत कि कई बार देखा है और दिखाया भी जाता है कि पेड़ के ऊपर घोंसला है, इतना मजबूत, हवा चली है, इतनी तेज हवा चली है कि इंसान के द्वारा बनाए हुए मकानों की छतें उड़ जाती हैं, लेकिन घोंसला तूफान थम जाने के बाद भी वैसा ही देखने को मिलता है। तो फिर इंसान क्या विशेषता है तेरे में उन पशु पंछी जानवरों के मुकाबले में? सारे कार्य जो तू कर रहा है वो भी कर रहे हैं, और बल्कि वो तेरे से शायद एक कदम आगे होंगे। इस कदर इस निगाह से देखें तो कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनमें इतने गुण हैं। एक हाथी का दांत और इंसान के दांत सामने रख दो और कीमत लगवा लो, हाथी के दांत की कीमत कितनी मिलेगी, और इंसान के दांत को कोई हाथ भी लगाना पसंद नहीं कोई करेगा। इस प्रकार से घोड़ा कितनी तेज दौड़ता है, कितनी रफ्तार से भागता है, और एक रेशम का कीड़ा रेशम देता है। इंसान कहता है मैंने कपड़े पहन रखे हैं, मेरा डिज़ाइन तो देखो कपड़ों का कितना अच्छा डिज़ाइन है, कैसे सुंदर रंग है, कितनी अच्छी आकृतियां बनी हुई हैं। तो ज़रा सोच के देखें, अगर मालिक ने ये तितलियां खूबसूरत ना बनाई होती, ये चिड़ियां इतने रंग बिरंगी ना बनाई होती, तो इंसान को पता भी ना चलता कि ऐसे भी डिज़ाइन बन सकते हैं, ऐसे भी रंग रंगे जा सकते हैं। तो उनमें विशेषता कहाँ पर कम है? अगर विशेषता कम नहीं है, ना चिड़ियों में, ना तितलियों में, ना हाथी में, अगर विशेषता कम नहीं है, तो फिर महापुरुषों ने ये क्यों नहीं कह दिया कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, बड़े भाग्य तितली तन पावा? नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्योंकि ये सोचने की ताकत दी इंसान को, एक बुद्धि दी है। बाकी योनियों को केवल फितरत दी है, केवल इंस्टिंक्ट्स दिए हैं, लेकिन इंसान को केवल इंस्टिंक्ट्स नहीं, इंस्टिंक्ट्स के साथ साथ इसको सोचने समझने की ताकत भी दी है। और अगर जो चीज़ के कारण ये विशेष है औरों के मुकाबले में, अगर वही मार खा गया तो फिर तो वो जानवर पशु पंछी के ही तुल्य है, बल्कि उसके तुल्य नहीं, बल्कि उससे भी बदतर अवस्था है, उसकी नीची अवस्था है। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है, महापुरुष संत जन भक्त जन यही बार बार इंसान को कह रहे हैं कि इंसान तो एक नाम की दौलत प्राप्त कर ले, एक हरि परमात्मा से नाता जोड़ ले, ये जो तेरा मूल है इस मूल की पहचान कर ले, और तेरी भटकन समाप्त हो जाएगी, तेरे आवागमन के बंधन समाप्त हो जाएंगे, और तू जान जाएगा कि वाकई ही कांच था जिसको मैं सब कुछ मानता रहा, अब हीरा पा लिया है मैंने। अब हीरे और कांच का मुकाबला क्या मुकाबला है? अब कांच सारे मिलाकर हीरे की कीमत जितने थोड़ी हो जाएंगे, हीरे की कीमत अधिक है। जान लिया, ये जान लिया, और इस कारण एक ऐसा एक अवस्था बन गई,
एक अपने आप को भरपूर मान लिया कि वाकई ही हीरे की प्राप्ति कर ली है, एक हीरा मैंने पा लिया है इस कांच की मंडी में, इस जगत में रहकर, संसार में रहकर मैंने हीरे को पा लिया है। तो आओ साथ संगत फिर और इंसानों को भी यही पैगाम देते हैं कि तुम भी हीरे को पालो और माला माल हो जाओ। तो आओ साथ संगत, इस कहने का भाव केवल इतना ही है, कोई भी बात किसी ढंग से कह दी जाए, कोई भी महापुरुषों की वाणी का सहारा लिया जाए, कोई उदाहरण का सहारा लिया जाए, बात केवल इतनी है, मंतव्य केवल इतना ही है कि इस प्रभु परमात्मा, इस ईश्वर, इस निराकार, इस दातार की अहमियत के ऊपर जोर दिया जा रहा है जीवन में कि इसको पाना है, इसको जानना है, इसको अपने रूबरू देखकर इसकी अनन्य भक्ति करनी है, इसको घट घट में बसा हुआ देखकर घट घट के लिए प्रार्थनाएं करनी है, हर किसी के लिए शुभकामनाएं करनी है, और इस कदर ये लोक भी संवारना है और परलोक भी सुहेला करना है। लेकिन इंसान कहाँ इस तरफ ध्यान देता है, सारा दिन बिता देता है, सारी उम्र बिता देता है, लेकिन इस सच की तरफ संजीदा नहीं होता है। तो इसलिए कबीर जी ने कहा कि साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी, कि ये सच के ग्राहक नहीं है, झूठ के ऊपर पतीजे हुए हैं। तो जो सच के ग्राहक बन जाते हैं वो लाभान्वित होते हैं, वो माला माल हो जाते हैं। तो महापुरुष संत जन युगों युगों से इंसानों को यही आवाज़ देते आ रहे हैं, यही संदेश देते आ रहे हैं कि इंसान तो लोभी बना हुआ है, सांसारिक पदार्थों का लोभी तो बना हुआ है, सांसारिक धन लूटने की चाहना रखता है। तो अगर लूटने की तेरी फितरत बनी गई है तो हम मना नहीं करते, लूट ले बेशक, लेकिन लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट। तो लूटने की अगर तेरी फितरत ही है तो राम नाम की लूट कर ले। अगर लोभी बना ही हुआ है तो ऐसा लोभ कर ले, एक नाम का चाहत रख, ये इच्छा रख, ये पावन इच्छा है, नाम की इच्छा, इसको हम लोभ कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता में इच्छा ये बहुत पावन हो जाती है, क्योंकि सांसारिक एक पदार्थों की नहीं, एक सच्ची दौलत की इच्छा है, नाम की इच्छा है। तो लोभ करना है तो इसका लोभ कर ले। सांसारिक लोभ तो हमें क्या देते हैं, ये हमारे सबके सामने है, ये इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। एक लोभ, एक लालच करता है जो इंसान, एक सांसारिक सिलसिले पदार्थों का, तो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है और इंसान के लिए पतन का कारण बनता है, इंसान के लिए अपयश का कारण बनता है। लेकिन ये नाम की दौलत, इसका लोभ और फिर इसको हासिल करना इंसान के लिए, इसको समझदारी माना जाता है और इसका नाश नहीं बल्कि इसको अमरता प्रदान करता है। तो सांसारिक लोभों के दृष्टांत ये आपने अनेकों रूपों में सुने हैं कि किस प्रकार से लोभ करने वालों के क्या हश्र होते हैं। एक लोभ की मिसाल आपने अनेकों दफ़ा सुनी कि किस तरह से जो एक तरह से लोभ करता है उसको मिलता क्या है, उसके हिस्से में क्या आता है। एक वो मिसाल गाड़ी के में सफ़र करने वाले की, कि वो सफ़र कर रहा है, गाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है और उसके जेब में एक खोटी अठन्नी पड़ी हुई है। अब खोटी अठन्नी पड़ी है, अब वो चलाना चाह रहा है, मन में ये लोभ आ गया है कि मैं इसके बदले एक सामान प्राप्त कर लूं। तो वो ख्याल उसके आता है, गाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ, तो उसके ख्याल आता है कि जब ये गाड़ी चलेगी, जब ये हरकत में आएगी, जब विसल बजेगी, सिग्नल होगा, तो गाड़ी ने प्लेटफॉर्म से चलना आगे। तो जो ही ये सरकेगी आगे, तो सामने जो अखबार बेचने वाला है, मैं इसकी तरफ ये खोटी अठन्नी फेंक दूंगा और बदले में वो ताज़ा अखबार वो अंदर खिड़की से मेरी तरफ फेंक देगा। तो उसको जब वो खोटी अठन्नी देखेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उतनी देर तक तो गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी होगी और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसा सोचकर वो इंतज़ार कर रहा है गाड़ी के हिलने की, गाड़ी के चलने की। ऐसा होता है, विसल बजती है, सिग्नल होता है, गाड़ी चल पड़ती है और जो ही गाड़ी आगे सरती है तो इंसान वो कहता है अखबार वाले अखबार दे दे, और उसकी तरफ वो अठन्नी फेंक देता है, खोटी अठन्नी, और फेंक दी। अब चल पड़ा, बहुत खुश, बहुत चेहरे पे लाली,
जैसे कोई पता नहीं कितना लॉटरी माली होती है, तो बहुत खुश है, बहुत चेहरे पे चमक है। अब थोड़ी देर आगे चलकर उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदलने लग पड़े, और सामने जो यात्री बैठा हुआ, तो मुसाफिर जो और बैठा हुआ, वो इसके चेहरे की तरफ देख रहा है, इसके हाव भाव की तरफ देख रहा है। तो उसने पूछ लिया, भाई साहब क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बहुत खुश पाया, देखा कि आप तो बहुत खुश हैं, आपके चेहरे पे तो इतनी लाली है, बहुत ही प्रसन्न आप नजर आ रहे थे, लेकिन ये क्या हो गया? ये अचानक क्या हुआ कि आपके चेहरे पे उदासी आ गई है? क्या इस अखबार में जो आप पढ़ रहे थे, क्या इसमें कोई बुरी खबर छपी है आपके मोहल्ले, आपके शहर में, या कोई दुर्घटना हुई आपके रिश्तेदार के साथ? तो आखिर ये क्यों उदास हो गए हैं एकदम से? तो इंसान कहने लगा कि बात तो कोई ऐसी नहीं, ना कोई खबर ऐसी है, बात ये हुई है कि वो अखबार वाले ने मुझे 6 दिन पुरानी अखबार दे दी है। तो इस प्रकार से वो खोट मन में बिठाए हुए था, ऐसा लोभ उसके मन में पाल रखा था, तो उसके बदले में उसको मिला क्या? अब दूसरी तरफ अंदाजा लगाएं, अखबार वाले की भी यही हालत थी, वो भी यही सोच रहा था कि अभी तो जब गाड़ी रुकी है तो आज की ताजा अखबार दिए जाऊंगा जो मांगेगा, लेकिन जब गाड़ी चल पड़ेगी उस वक्त किसी ने मांगा तो उसको तो मैं पुरानी अखबार ही दूंगा, एक ताजा अखबार बचा लूंगा। तो ये मानकर वो भी चल रहा था, लेकिन उसको भी क्या मिला? खोटी अठन्नी ही मिली। तो कहने का भाव क्या है